हेलो नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल। एंड आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी बीएनएस की यानी भारतीय न्याय संहिता की लेक्चर सीरीज, जिसमें हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर 30 तक कवर कर लिया था। एंड टुडे वी आर कवरिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 31। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेक्शन नंबर 31 की अगर बात करें तो सेक्शन नंबर 31 बात करता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यानी कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी संचार किया गया है गुड फेथ में यानी कि सद्भाव पूर्वक, तो उस सिचुएशन में अगर कोई हार्म होता है उस कम्युनिकेशन से, तो उसके लिए कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो बेस्ट एग्जाम्पल होता है व्हेन अ डॉक्टर कम्युनिकेटिंग डिसीज टू हिज पेशेंट। ठीक है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसने अपने पेशेंट को बताया कि आपकी जो बीमारी है वो क्यूरेबल नहीं है, या आपको कोई सीवियर डिसीज है, लाइक आपको कैंसर है, एचआईवी है, और वो सुनकर ही वहाँ पे जो पेशेंट है उसकी तुरंत डेथ हो जाती है या उसे हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे केस में जो डॉक्टर ने कम्युनिकेशन किया वो उसके गुड फेथ में किया, उसके बेनिफिट के लिए किया था। यहाँ पे कोई भी उसका मैलाफाइड इंटेंशन नहीं था। इस वजह से डॉक्टर की यहाँ पे किसी भी प्रकार की क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, केवल इसलिए क्योंकि उसके कम्युनिकेशन की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। तो ये बोलता है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 32 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 32 बात करता है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। ठीक है, यानी कोई ऐसा एक्ट जो किसी पर्सन ने इसलिए किया है क्योंकि उसे बाध्य किया गया था, कंपेल किया गया था धमकी दे करके। ठीक है, इसके दो एक्सेप्शंस हैं, यानी कि ये वाला सेक्शन दो केसेस में लागू नहीं होगा। वो दो केसेस कौन कौन से हैं? पहला केस है मर्डर का, मतलब अगर किसी को कंपेल किया गया है मर्डर करने के लिए, तो वो इस सेक्शन का डिफेंस क्रिमिनल लायबिलिटी से बचने के लिए नहीं कर सकता। और दूसरा है ऐसे ऑफेंसेस जिसमें कि डेथ की पनिशमेंट हो, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। स्टेट के खिलाफ जो हम चैप्टर पढ़ते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, यानी कि इंडिया के खिलाफ अगर आप वॉर कर रहे हो या फिर डिज़ाइन वॉर कर रहे हो, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, ऐसे वाले जो आपके ऑफेंसेस हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, उसमें भी वो वाले केवल ऑफेंसेस जिसमें कि मैक्सिमम डेथ पेनल्टी दी हुई है। तो अगर ये मर्डर या फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट जिसमें कि पनिशमेंट डेथ वाली हो, इन दोनों केसेस में सेक्शन नंबर 32 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यानी कि भले ही आपको कंपेल किया गया हो थ्रेट्स के द्वारा भी, तो भी आपको सेक्शन नंबर 32 का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको पनिशमेंट भुगतनी ही पड़ेगी। इसके बाद आगे देखते हैं तो इसका बेनिफिट मिलेगा किसको। तो ये बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस उस पर्सन के द्वारा जिसको कंपेल किया गया है टू डू इट बाय थ्रेट्स, यानी कि इन दोनों ऑफेंसेस को छोड़ करके किसी और ऑफेंस को करने के लिए अगर किसी पर्सन को कंपेल किया गया है थ्रेट्स के द्वारा, या फिर उसे एप्रीहेंशन दिया गया है इंस्टेंट डेथ का, यानी कि किसी पर्सन को कंपेल किया जाता है कोई भी एक्ट करने के लिए और उसे इंस्टेंट डेथ का डर दिया जाता है, यानी कि अगर तुमने चोरी नहीं की फॉर एग्जाम्पल तो तुम्हें तुरंत गोली मार देंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके से किया गया है तो सेक्शन नंबर 32 का बेनिफिट यहाँ पे उस पर्सन को मिलेगा जिसे कि कंपेल किया गया है। अब इसमें कुछ प्रोवाइजो दिए हुए हैं, तो देखते हैं। पहला है कि जो पर्सन है उसे ओन अकॉर्ड पे, ठीक है, ओन अकॉर्ड पे यानी अपनी मर्जी से केवल किसी छोटे से खतरे की वजह से अगर वो कोई पर्टिकुलर एक्ट करता है तो उसे सेक्शन नंबर 32 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप अपनी मर्जी से ज्वाइन कर रहे हो गैंग ऑफ डकैट्स, जो यहाँ पे अगला एक्सप्लेनेशन 1 में भी दिया हुआ है कि किसी को मान लीजिए बोला गया कि हम तुम्हें पीटेंगे अगर तुमने गैंग ऑफ डकैट्स ज्वाइन नहीं किया, तो केवल पिटने के डर से अगर आप डकैत का गैंग ज्वाइन कर ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट डेथ तो है नहीं, तो इस वजह से आपको सेक्शन नंबर 32 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरा इसमें प्रोवाइजो है कि इंस्टेंट डेथ का अगर थ्रेट है तो वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे इसमें ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल दिया गया है कि ब्लैक स्मिथ को अगर कंपेल किया गया थ्रेट के द्वारा कि मान लो तुमने ताला नहीं तोड़ा तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे, ठीक है, तुरंत ही तुम्हारी जान ले लेंगे, और इस डर में आकर के उसने ताला तोड़ दिया, तो ब्लैक स्मिथ को 32 का प्रोटेक्शन मिलेगा और उसकी कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी यहाँ पे नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये बोलता है सेक्शन नंबर 32। याद रखिएगा कि ये पूरे सेक्शन का बेनिफिट मर्डर और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट जिसमें कि डेथ पेनल्टी हो उस पर अप्लाई नहीं होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन नंबर 33। सेक्शन नंबर 33 बात करता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसका जो हार्म है वो बहुत ही ज़्यादा स्लाइट है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो उस केसेस में क्या क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी या नहीं, तो यहाँ पे बोला जाता है कि अगर हार्म इतना छोटा है कि कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस या डिलीजेंस वाला व्यक्ति उसके लिए कभी भी कोर्ट नहीं जाएगा।
जैसे कि अगर किसी ने आपकी माचिस की एक छोटी सी तीली चुरा ली है, या किसी ने आपको ऐसे पिंच कर दिया है, ठीक है, ट्रिफलिंग एक्ट है। तो अगर इस तरीके की कोई बहुत छोटी सी बात है तो कोर्ट अपना वैल्यूएबल टाइम इतने छोटे मामलों में स्पेंड नहीं करेगी, और यहाँ पे उसे सेक्शन नंबर 33 के तहत प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, ये जो सेक्शन नंबर 33 है ये एक मैक्सिम पे बेस्ड है, और वो मैक्सिम है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेस, जिसका मतलब है जो लॉ है, लॉ इग्नोर्स ट्रिफलिंग एक्ट्स, यानी कि जो लॉ है वो छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। ठीक है, तो इस मैक्सिम पे सेक्शन नंबर 33 बेस्ड है। इसमें हम एक केस देखते हैं, रूपन दयोल बजाज वर्सेस केपीएस गिल का केस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी, काफ़ी फेमस केस है, और इसमें होता क्या है कि एक आईएएस ऑफिसर होती हैं, आईपीएस ऑफिसर होती हैं रूपन देओल बजाज, और डीजीपी होते हैं केपीएस गिल, और यहाँ पे वो जो रूपन देओल बजाज है उनके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं। तो इसके लिए जो इनका केस है कई जगह से डिसमिस होता है लोअर कोर्ट से, और अल्टीमेटली उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिलता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया कि जो ये डिसमिस हुआ उसको, उसमें एक ये डिफरेंस भी डाला गया था कि एक ट्रिफलिंग एक्ट है, एक बहुत छोटा सा टच वगैरह है वुमेन के साथ में, तो इसके लिए कोर्ट में जाना उचित नहीं है, कि ये भी पॉइंट था। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि द डिग्निटी ऑफ वुमेन कैन नेवर बी अ ट्रिफलिंग मैटर। ठीक है, यानी कि जो महिला की गरिमा है वो कभी भी एक छोटा मुद्दा नहीं हो सकती, इट इज़ अ वेरी बिग मैटर, और इसे कभी भी, अगर डिग्निटी वाला कोई भी मैटर आता है तो उसको कभी भी सेक्शन नंबर 33 की वजह से आप डिसमिस नहीं कर सकते, बिकॉज वुमेन्स डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बोला गया था रूपन देओल बजाज के केस में, तो हम इसे सेक्शन नंबर 33 के साथ में पढ़ सकते हैं। तो ये थे हमारे 31 से 33 तक के सेक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा पूरा प्राइवेट डिफेंस का टॉपिक, जिसके साथ में हम इंपॉर्टेंट केस लॉज और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, and don't forget to subscribe.